ये आउटलेट स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो, और ये सामने ईएसपी के हॉपर्स हैं। सी पास का हॉपर आपको दिखाई दे रहा है, C4, C3, C2 और उसके बाजू में C1 होगा। 800 मेगावाट की ये ईएसपी है और 800 मेगावाट की ईएसपी में 6 पास होते हैं। ब्रेसिंग देखोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगी। एक ही ब्रेसिंग है और वो कंप्लीट 0 से लेके 12 मीटर के एलिवेशन तक गई है। ये जो ऐश की लाइन है ये सेंटर में नहीं, हॉपर के साइड में है। उसके अलावा केबल ट्रे वगैरह भी साइड में लगी हुई हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है। देखो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे भी आपको मिलेगा। यहाँ पे डिजिटल है, एक मैनुअल एक डिजिटल है, काम दोनों का सेम ही है। यहाँ पे देखो तो ये BR1 हॉपर का कोड है, BR1, और उसकी ये L3 और H3, मतलब कि ये हाई लेवल के लिए और ये लो लेवल के लिए एस लेवल इंडिकेटर का कनेक्शन होता है। एस लेवल इंडिकेटर कहाँ लगा होता है, देखो उस लोकेशन पर। ये हाई लेवल का है और ये देखो ये लो लेवल का है। ये सारे JBs हैं हॉपर हीटर के, जंक्शन बॉक्स, और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के होंगे आई थिंक। इन मीन्स कि आपका एस लेवल इंडिकेटर सही से काम कर रहा है, बता रहा है कि एस का लेवल सही है। टोटल यहाँ पे 120 फील्ड हैं। एक पास में 20 फील्ड है, 6 पास में 120 फील्ड हैं। फील्ड को कैसे काउंट करते हैं, टॉप एलिवेशन पे जाओ, ट्रांसफार्मर काउंट करो, आपको फील्ड काउंट हो जाएगी। ये लैंप टेस्ट पुश बटन, अपर पार्ट हीटर ऑफ ये बताएगा, अपर पार्ट हीटर ऑन ये बताएगा। उसके अलावा लोअर पार्ट हीटर ऑफ ये बताएगा। उसके बाद कंट्रोल सप्लाई ऑन ये, कंट्रोल सप्लाई ऑन ये, CS2 CS1 और लोअर पार्ट हीटर ऑन, ये सारे इंडिकेटर हैं जो आप देख रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पावर प्लांट से जुड़ी एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं NTPC लारा में मौजूद हूँ। ये सामने ESP का पूरा स्ट्रक्चर है, ये सारे हॉपर्स हैं और ये ESP का आउटलेट स्ट्रक्चर है। ESP में ही हमारा काम होना है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हमारा ESP फील्ड रिस्टोरेशन वर्क का काम होगा। सेम वैसा ही जैसा अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट में काम हुआ था, 25 फील्डों का रिस्टोरेशन वर्क, यहाँ पर भी ESP फील्ड इंटरनल का रिस्टोरेशन वर्क होना है। वो लोकेशन कौन सी है, कौन से पास में वो काम होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ। 3 मीटर का एलिवेशन इनका किस तरह का है, 12 मीटर का एलिवेशन किस तरह का है। अभी फ़िलहाल मैं 3 मीटर के एलिवेशन पर जाऊँगा, 12 मीटर के एलिवेशन किसी और वीडियो में आपको दिखाऊँगा। ये आउटलेट स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो और ये सामने ESP के हॉपर्स हैं। तो चलो अब मैं आपको सीधे उस एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर चलता हूं और वीडियो की शुरुआत 3 मीटर से करता हूं। थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर में भी। अगर आप नोटिस करोगे मेरी पिछली वीडियो से इस वीडियो को, तो आपको स्ट्रक्चर में भी चेंजेस मिलेंगे। 3 मीटर का एलिवेशन भी थोड़ा डिफरेंट मिलेगा कंपेयर टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट की ESP से। तो चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हो C पास का हॉपर आपको दिखाई दे रहा है, C4, C3, C2 और उसके बाजू में C1 होगा। सारे हॉपर पे नंबर दिया गया है, नेम प्लेट दी गई है, लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए हमारा काम C पास में ही है। तो मैं आपको C पास में ही लेकर चलता हूँ। ये C पास का ग्राउंड फ्लोर का एरिया है गाइस। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ होगा तो आप उसको अवॉइड करना, क्योंकि एयरलाइन वगैरह यहाँ पे खुली हुई है। तो मैं आपको थोड़ा इसे अलग लेकर चलता हूँ दूर, ताकि आपको समझने में और सुनने में आसानी हो। तो मैं किधर जाता हूँ, मैं आपको D पास की तरफ लेकर चलता हूँ। C पास में नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है। देख लो पूरा नीट एंड क्लीन है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है, पानी वानी अच्छे से मारा गया है क्लीन करने के लिए। कहीं पर भी आपको ऐसा कोई ऐश वैश नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ। और यहाँ पे टोटल 6 पास हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 800 मेगावाट की ये ESP है और 800 मेगावाट की ESP में 6 पास होते हैं, A B C D E। A फॉर आगरा, B फॉर बॉम्बे, C फॉर कैलकाटा, D फॉर दिल्ली, उसके बाद E फॉर इंग्लैंड, F फॉर फरक्का। और अगर आप नोटिस करोगे नीचे की साइड में, देखो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ जो है इधर में कम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे। ब्रेसिंग देखो, ब्रेसिंग देखोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगी। एक ही ब्रेसिंग है और वो कंप्लीट 0 से लेके 12 मीटर के एलिवेशन तक गई है। और अटल बिहारी वाजपेयी वाली वीडियो में आपने देखा होगा 2 ब्रेसिंग होती थी, 0 से
3 मीटर के एलिवेशन पे कनेक्ट होती थी उस लोकेशन पे, और 3 मीटर से 12 मीटर पे, 2 ब्रेसिंग अलग अलग। बट यहाँ पे अगर कभी आपको काम करना है तो इस पूरी ब्रेसिंग को रिमूव करना पड़ेगा टॉप टू बॉटम, या फिर आप 50% भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करने वाले हो। बाकी ऊपर की साइड में आप थोड़े बहुत चेंजेस देख सकते हो। ये जो ऐश की लाइन है ये सेंटर में नहीं, हॉपर के साइड में है। उसके अलावा केबल ट्रे वगैरह भी साइड में लगी हुई हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके अलावा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिखेंगे। और अब मैं आपको 3 मीटर के एलिवेशन पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये देखो, इस एंगल से देखोगे तो देखो इनकी ब्रेसिंग जो भी है, आप इस ब्रेसिंग को देखो या फिर इस वाली ब्रेसिंग को देखो, दोनों 0 से कनेक्ट पूरा 12 मीटर तक गई हुई है, और दोनों में डिफरेंस भी है। ये वाली ब्रेसिंग थोड़ा अलग है और ये वाली ब्रेसिंग अलग है। बीम भी बोलते हैं, ब्रेसिंग भी बोलते हैं, डायगोनल हम लोग इसे ब्रेसिंग ही बोलते हैं। और ये है लैडर, इसी लैडर के थ्रू 3 मीटर, 12 मीटर और 27 मीटर बोले तो टॉप एलिवेशन तक लोग जाते हैं। ये सब इनका ड्रेनेज सिस्टम है, जहाँ से ऐश को निकाला जाता है। अगर कोई ऐश नीचे बिखरी हो तो उसको क्लीन करके इस ड्रेनेज के थ्रू बाहर किया जाता है। अभी साफ़ सफाई का काम अंडर प्रोग्रेस में है। और ये लैडर है, और अभी मैं बिल्कुल 2 पास के बीच में हूँ। ये इधर में डी पास और इधर में सी पास, तो मैं आपको डी पास की तरफ लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा इधर में रोशनी कम आपको मिलेगी। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, देखो थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे भी आपको मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट, ऊंचाहार एनटीपीसी या और भी डिफरेंट पावर प्लांट में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इस तरह की हुआ करती थी। यहाँ पे डिजिटल है, एक मैनुअल एक डिजिटल है, काम दोनों का सेम ही है। यहाँ पे देखो तो ये BR1 हॉपर का कोड है, BR1, और उसकी ये L3 और H3, मतलब कि ये हाई लेवल के लिए और ये लो लेवल के लिए ऐश लेवल इंडिकेटर का कनेक्शन होता है। ऐश लेवल इंडिकेटर कहाँ लगा होता है, देखो उस लोकेशन पर। ये हाई लेवल का है और ये देखो ये लो लेवल का है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। अभी फ़िलहाल बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ NTPC लारा के ESP के बारे में। ये 3 मीटर का एलिवेशन है, देख लो आपको डिफरेंसेस यहाँ दिख रहा होगा। थोड़ा सा जगह जो है वो आपको कंजस्टेड दिखाई देगी कंपेयर टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट, NTPC ऊंचाहार, उसके अलावा झालावाड़ और ESP सूरतगढ़। उन सब की ESP से देखोगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड जगह है। बहुत सारी रेलिंग है, सेफ्टी रीज़न से उनका अपना डिज़ाइन होता है। ये भी BHEL का ही डिज़ाइन है, बट सेफ्टी रीज़न से इन्होंने सारी जगह पे हैंडरेल लगा रखा है। देखो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हैंडरेल नहीं है। इस हॉपर को भी चारों तरफ से हैंडरेल से कनेक्ट किया गया है, मतलब सेफ्टी रीज़न के लिए। देखो यहाँ पे भी हैंडरेल दिया गया है। इस एरिया में जो भी ओपन एरिया है, खुला एरिया है, ये सब खुला एरिया है, इन सारे जगह पे हैंडरेल दिया गया है। तो इसलिए आपको ऐसा थोड़ा कंजस्टेड जैसा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हैंडरेल आपको बहुत दिखाई देगी। इस एंगल से देखो या फिर यहाँ से देखो तो सिर्फ हैंडरेल ही हैंडरेल दिखाई देगी। और बीच बीच में ये ब्रेसिंग, देखो ये वही ब्रेसिंग है, ये 0 मीटर पे कनेक्ट है। और यहाँ से निकल के देखो ये 12 मीटर जहाँ पे हॉपर ख़त्म हो जाता है, हॉपर का एंड होता है। और ये सारे हॉपर है। बाकी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ये सारे JBs हैं हॉपर हीटर के, जंक्शन बॉक्स, और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के होंगे आई थिंक, छोटे छोटे जो बॉक्स JBs लगे हुए हैं। इस तरह की ग्रीन लाइट और येलो लाइट, रेड लाइट आपको इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में हमेशा देखने को मिलेगी। ग्रीन मीन्स कि आपका ऐश लेवल इंडिकेटर सही से काम कर रहा है, बता रहा है कि ऐश का लेवल सही है। येलो मतलब कि थोड़ा बहुत भर गया है, और रेड मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐश हॉपर के अंदर में भर गया है। ये सारे JBs हैं, पास से जाके पता चलेगा किस चीज़ का JBs है। वैसे तो मुझे पता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट के हैं, और बड़े वाले जो मैंने आपको दिखाए ये वाले, ये सब हॉपर हीटर के हैं। और ये देखो ये जो बीच का एरिया आ गया, ये आ गया E, ये पास E है, उसके बाजू में पास F है। टोटल यहाँ पे 120 फील्ड हैं, एक पास में 20 फील्ड है, 6 पास में 120 फील्ड हैं। फील्ड को कैसे काउंट करते हैं, टॉप एलिवेशन पे जाओ, ट्रांसफार्मर काउंट करो, आपको फील्ड काउंट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल वाइज। अगर आप यहाँ से फील्ड को काउंट करना चाहोगे तो आप हॉपर काउंट कर लो। अगर मैं हॉपर को काउंट करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 और पीछे लास्ट वाला 10। तो 10 हॉपर ये और 10 हॉपर ये 20, तब जाके ये पूरी 10 फील्ड कंप्लीट होगी। उसके बाजू में मैं गिनूँगा 10 हॉपर ये और 10 हॉपर बाजू वाला, 20 हॉपर, तब जाके 10 फील्ड, मतलब कि 20 फील्ड में 40 हॉपर
और 10 फील्ड में 20 हॉपर, इस तरह से काउंट किया जाता है। मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली बहुत सारे लोग पूरे 2 फील्ड को 1 फील्ड भी गिनते हैं मैकेनिकली, और इलेक्ट्रिकली वो 2 फील्ड हो जाती है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट हैं, इसमें दोनों तरह के इलेक्ट्रॉनिक यूनिट आपको मिलेंगे जहाँ जहाँ आप देखोगे, डिजिटल और मैनुअल दोनों। तो कुछ इस तरह का लेआउट है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है ESP के 3 मीटर का NTPC लारा के ESP का। ये जो आप लैडर देख रहे हो ये 12 मीटर के एलिवेशन तक आपको लेकर जाएगी। फिर 12 मीटर से जो लैडर है वो आपको टॉप एलिवेशन तक लेकर जाएगी। जो मेरी पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा है जिसमें मैंने आपको ESP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, तो उस पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाजू में देखो ये जो बॉक्स लगा हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर में कुछ डिटेल लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। उसके लिए मुझे कैमरे का फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ESP लोकल कंट्रोल बॉक्स 4 पैनल टाइप हॉपर हीटर BHEL BAP रानीपेट। उसके अलावा नीचे ये सब कुछ डिटेल है, कौन सी लाइट किस लिए है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये पास D के लिए दिया गया है BS, और HH हॉपर हीटर 2 करके वो 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये लैम्प टेस्ट पुश बटन, अपर पार्ट हीटर ऑफ ये बताएगा, अपर पार्ट हीटर ऑन ये बताएगा। उसके अलावा लोअर पार्ट हीटर ऑफ ये बताएगा। उसके बाद कंट्रोल सप्लाई ऑन ये, कंट्रोल सप्लाई ऑन ये, CS2 CS1 और लोअर पार्ट हीटर ऑन, ये सारे इंडिकेटर हैं जो आप देख रहे हो। इस तरह के मैनहोल आपको सारे हॉपर्स में दिखाई देंगे। आप जिस भी ESP में जाओगे एक आपको 3 मीटर के एलिवेशन पे मिलेगा। अंदर की साइड जाने के लिए अगर कुछ कचरा वगैरह चला गया हो, या फिर आपके जो हॉपर का नीचे का जो पॉइंट होता है वो चोक हो गया हो, तो उसको क्लीन करने के लिए। और दूसरा आपको मैनहोल मिलेगा 12 मीटर के एलिवेशन पे, वॉल केसिंग में वो होता है, वो हॉपर में कनेक्ट नहीं रहेगा, वो ESP की केसिंग वॉल केसिंग में कनेक्ट रहता है। अंदर की साइड जाने के लिए इनसाइड द ESP, जो ESP के फील्ड्स इंटरनल होते हैं उनको चेक करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए लोग 12 मीटर के एलिवेशन से अंदर जाते हैं। और तीसरा एक होता है ESP के टॉप एलिवेशन पे, आउटर रूफ में लगा हुआ, उसके नीचे इनर रूफ में लगा हुआ। वो कब यूज़ होता है, वो यूज़ होता है वॉशिंग के टाइम पर। जब भी ESP इंटरनल को वॉश किया जाता है तब उस मैनहोल को खोला जाता है ऊपर की साइड से। बाकी ऐसे उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। कभी कभी कुछ स्प्रिंग वगैरह फंसानी हो या कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड निकल गया हुक से, तब लोग उसके अंदर जाते हैं उस मैनहोल से। अदरवाइज़ ज़्यादा यूज़ इस वाले का होता है कब होगा, जब हॉपर खाली होगा तभी आप इसको खोल सकते हो। अदरवाइज़ जो 12 मीटर का मैनहोल है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस वाले जंक्शन बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट से कनेक्ट है। ALI जिसे हम बोलते हैं, ऐश लेवल इंडिकेटर जो लगा हुआ है, वहाँ से कनेक्शन यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, इस तरह से इसका पूरा एक सर्किट चलता है। तो ये जंक्शन बॉक्स ALI के लिए यूज़ किया गया है। देखो पास D लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ALI लो, ये लो के लिए मतलब इसके लिए है। और ये वाला देखो पास D ALI ऐश लेवल इंडिकेटर हाई, ये हाई मतलब कि उस वाले के लिए जो ऊपर की साइड में लगा हुआ है। और ये देखो ये भी उसी का सेक्शन वाइज बनाया गया है। सेक्शन 2 फील्ड 1 क्या लिखा हुआ है इसमें, फील्ड 1 to 5 ऑन ऑफ फीडबैक, ये हॉपर हीटर के लिए है। देख लो JB1 पास D हॉपर हीटर, सेक्शन 2 फील्ड 1 to 5 ऑन ऑफ फीडबैक पास D। और ये सारे तो बिल्कुल कनेक्ट जो है बॉक्स, ये हॉपर हीटर के लिए है पार्टिकुलर, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ESP के 3 मीटर का लेआउट है, स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है। और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट लगे हुए हैं वो दोनों लगे हुए हैं, डिजिटल वाले भी और नॉर्मल वाले भी। मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे दोनों नॉर्मल लगा हुआ है। उस साइड में मैंने जो आपको दिखाया उसमें डिजिटल और नॉर्मल दोनों है। देखो यहाँ पे बिल्कुल अभी ये सही कंडीशन में है। चलो अब मैं आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारा फील्ड रिस्टोरेशन वर्क का काम होना है। सारे पास सेम है ABCDEF, तो मैं आपको D पास से ही दिखा देता हूँ कि वैसा ही सेम काम जो है C पास में होना, मतलब उसी लोकेशन पे जो पास D में लोकेशन है वही पास C में है। उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि साउंड ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो पास D है, अब आप यहाँ से देखो ये दोनों हॉपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों हॉपर फर्स्ट फील्ड के लिए है। ये देखो आप पास से देख लो, ये हॉपर है दोनों फर्स्ट फील्ड का, बाजू वाला सेकंड फील्ड का। तो इस वाले दोनों हॉपर में फील्ड रिस्टोरेशन वर्क का काम होना है। ESP फील्ड इंटरनल के जो मटेरियल होते हैं वो सब इंस्टॉल करना है, लगाना है।
पुराना वाला निकल चुका है ऑलरेडी पहले से, नए को इंस्टॉल करना है। तो कैसे होता है, किस तरह से होता है, आप मेरी पिछली बहुत सारी वीडियो में वो प्रोसेस देख चुके हो। अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट वाली वीडियो में भी देख चुके हो और दूसरी वीडियो में देख चुके हो। तो अब मैं वो चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करूँगा इस प्रोजेक्ट पे। मैं आपसे वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगेगी, जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है। आपको जानना है फील्ड रेस्टोरेशन वर्क का काम कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो वो सब आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। मैंने सारे पावर प्लांटों का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर लो, उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ESP फील्ड रेस्टोरेशन वर्क से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो मैंने अब तक आपसे नहीं किया है, जो थोड़ा डिफरेंट मुझे लगेगी, ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँची है, पहुँचानी चाहिए, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगा आने वाले कुछ वीडियो में। सो आप चैनल से जुड़े रहना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। देखो ये इलेक्ट्रॉनिक यूनिट का डिजिटल वाला पार्ट है, इधर में भी देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये चारों के चारों लगे हुए, देखो 2 ऊपर और ये 2 नीचे, ये 4 इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। देखो BR3 ये L1 लो के लिए, ये H1 इधर में हाई के लिए, ये L2 लो के लिए और ये H2 हाई के लिए। तो कुछ इस तरह से सेटअप है यहाँ का। सेम सारे पास में यही आपको डिज़ाइन लेआउट मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, यही सारा सेटअप मिलेगा। ऐसे आप किसी भी फ्लोर पे चढ़ोगे ESP के 3 मीटर पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन से पास में खड़ा हूँ। बहुत सारे पावर प्लांटों में कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि कहीं पे कुछ लिखा नहीं होता है। आपको फिर समझना होगा कि किधर से पास A शुरू होता है, किधर से पास D शुरू होता है। पर यहाँ पे आपको समझने के लिए स्टार्टिंग में ही एरो मार्क दिया है, जगह जगह पे साइन बोर्ड, नेम प्लेट सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इस लैडर से नीचे से यहाँ आओगे तो देखो ये लिखा हुआ है सामने पास D और उस वाले कॉलम पे लिखा होगा पास C। तो यहाँ से आप समझ के इस तरफ आ सकते हो। फिर ऊपर जाओगे 12 मीटर पे तो हॉपर पे लिखा होगा पास C और पास D। देखो यहाँ पे भी पास D जगह जगह पे लिखा गया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आप कौन से पास में खड़े हो। कोई बंदा पूछता है, जैसे कि अक्सर कंट्रोल रूम से बातें होती हैं तो पूछा जाता है आप कौन से पास में हो, कौन से हॉपर के पास हो, तो बताना आसान हो जाता है, लोगों को समझने में आसानी होती है कि अभी जो बंदा खड़ा है वो कौन से पास में खड़ा है। ये पास D है और ये वाला जो है कॉलम के पास देखो ये पास C है और अभी मैं आ गया हूँ पास C में। देखो यहाँ पे भी कॉलम के पास किसी ने हाथ से लिखा है पास C और ये है वो लोकेशन। ये सेकेंड वाला फील्ड है, इसके बाजू में फर्स्ट वाला फील्ड उस तरफ में, वो जो आप हॉपर देख रहे हो उस वाले में हमारा काम होना है ESP फील्ड इंटरनल रिस्टोरेशन वर्क का। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि हमारा जो काम होना है वो कौन से एरिया में होना है और यहाँ का ESP का लेआउट कैसा है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसा है, वो मैंने आपसे आज की इस वीडियो में शेयर किया है। आई होप ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। मुझे जब भी ऐसा लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी चाहिए, आज से पहले मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं किया है, तो वो वीडियो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहना। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।